सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। रुक जाओ। रुक जाओ। या अल्लाह। तुम लोग ध्यान से आगे बढ़ना। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये आतंकवादी आत्मघाती दस्ते के मेंबर हैं। उनके पास एक बेहद खतरनाक चीज है। उनको देखते ही गोली मार दो। जस्ट शूट एट साइट। आप सर को लेके हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं उन लोगों को देखता हूँ। ओहो, मेरी परवाह मत करो, जाओ इमीडिएटली। असगर मेरे भाई, तू जा यहाँ से, जा। मैं इन पुलिस वालों को जा। नवाब, मैं तुझे इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तू मेरी परवाह मत कर। हमें 2 अक्टूबर को हर हाल में अपना ये मिशन पूरा करना है, और उसके लिए मेरी नहीं, इसकी जरूरत है। तुझे इसकी हिफाजत करनी है मेरे दोस्त, इसकी। लेकिन नवाब बहस मत कर अजगर, तू जा। नवाब, मैं तेरी जिंदगी जाया नहीं होने दूंगा। तेरी मौत का बदला हजारों लाखों जिंदगियों से लिया जाएगा। मगर तुझे एक जिंदगी बचानी होगी मेरे दोस्त। एक मेरा भाई जावेद, वो यहाँ पढ़ाई कर रहा है, और वो बेचारा कुछ नहीं जानता। उसे तो मेरी असलियत का भी पता नहीं। वो यहाँ सिटी बॉयज हॉस्टल में रह रहा है। 2 अक्टूबर से पहले उसे इस शहर से दूर भेज दे, ताकि उसकी जान। जा नवाब, जा अजगर, तू जा। नवाब। CID ऑफिसर विधान। जी कहिए। इंस्पेक्टर खान, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। मैं दिल्ली से यहाँ 2 आतंकवादियों का पीछा करते हुए आया हूँ। आतंकवादी? जी हाँ, इंटरपोल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आतंकवादियों का एक संगठन 2 अक्टूबर को इस शहर में बहुत बड़ी वारदात करने वाला है। एंड दिस अटैक इज गोइंग टू बी मदर ऑफ ऑल द टेररिस्ट अटैक्स। शायद 9 सितंबर के हमले से भी ज्यादा खतरनाक। यू मीन फिर से कोई प्लेन हाईजैक करके? नहीं ऑफिसर, वो प्लेन तो क्या, हमारे किसी परिंदे को भी हाईजैक नहीं कर सकते। लेकिन इस बार हवाई हमले करने के बजाय हवा को हथियार बनाने की कोशिश में है वो लोग। हवा को हथियार बनाने की कोशिश? क्या मतलब? दरअसल साउथ एशिया के एक बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के
साइंटिस्ट ने एक केमिकल बॉम्ब बनाया। उस बॉम्ब के फूटते ही 25 किलोमीटर की दूरी तक हवा में जहर फैल जाएगा और देखते ही देखते हजारों लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर खान, अगर वो बम साउथ एशिया में बनाया गया है तो इससे हमें क्या खतरा हो सकता है? वो बॉम्ब मुंबई पहुंच चुका है सर। Are you sure? यस ऑफिसर, कल रात नेशनल फॉरेस्ट में जिन 2 आतंकवादियों के साथ हमारी मुठभेड़ हुई थी उनमें से एक तो मारा गया लेकिन दूसरा बच गया और वो बॉम्ब उसी आतंकवादी के पास ही है। इंस्पेक्टर खान, उस आतंकवादी के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन? सॉरी, नो। हाँ, मरने वाले के पास से हमें एक सिम कार्ड मिला जिसमें 2 नंबर पाए गए। May I? एक नंबर अलीपुर गांव का है और दूसरा नंबर किसी जावेद नाम के आदमी का है जो इसी शहर में रहता है। जावेद। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि जावेद इस शहर में कहां रहता है और क्या करता है। जावेद, ओ जावेद, गेट अप यार, देख तेरा लेटर आया है। किसका लेटर है यार? तेरे मामू जान का है। पढ़ जरा। जावेद, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे सिवा तुम्हारे इस मामू जान का है ही कौन? मेरी किडनी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है और अक्टूबर की 2 तारीख को ऑपरेशन रखा है। तुम जल्द से जल्द यहां आ जाओ। यार, तुम्हें जाना तो चाहिए ही। तुम्हारे अम्मी के अलावा वही तो हैं जो तुम्हें खत लिखते हैं। तेरे भाई साहब तो महीने 2 महीने में कभी एक बार फोन करते हैं। वो जॉर्डन में रहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता होगा। यार, तेरी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। यार, खत पढ़ने के बाद फाड़ क्यों देते हो तुम? तुम्हारी तरह रद्दी जमा करने का शौक नहीं पालता मैं। वैसे भी जब भी ये चिट्ठी आती है ज्यादातर बुरी खबर ही लाती है। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर असगर बेग। और बाकी सब खैरियत? दुआ आपकी, करम अल्लाह का। बस कल रात को पुलिस से मुठभेड़ हो गई और नवाब पुलिस के हाथों मारा गया। अपनी जुबान को दुरुस्त करो असगर बेग। हमारे यहां कोई मरता नहीं बल्कि शहीद हो जाते हैं, शहीद। नवाब ने हमारे अजीम शान मिशन के लिए अपनी शहादत दी है। खैर, तुम ये बताओ कि हमारी वो अमानत, हमारा वो ख्वाब अब तक महफूज है ना? आपका ये ख्वाब मेरे पास सही सलामत है बाबा, और 2 अक्टूबर को आपका ये ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा और इस शहर के लाखों लोगों की जिंदगी ख्वाब बन के रह जाएगी। शाबाश। लेकिन एक जिंदगी को बचाना होगा बाबा। किसे? जावेद, नवाब का छोटा भाई। वो मासूम भी इसी शहर में रहता है।
नवाब ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि 2 अक्टूबर से पहले उसके भाई को इस शहर से कहीं दूर भेज दूं। बेवकूफी की बातें मत करो असगर बेग। किसी की भी जिंदगी हमारे इस मकसद से ज्यादा अहम नहीं है। इस वक्त शहर की हर एक खाकी वर्दी तुम्हारी तलाश में होगी। उस एक जान को बचाने के लिए इतने बड़े मिशन को खतरे में नहीं डाला जा सकता। मगर बाबा, बहस मत करो। अगर हमारे इस पाक मकसद में नवाब का भाई शहीद हो जाता है तो उसका नाम शहीदों की फहरिस्त में शुमार हो जाएगा। नवाब के मुझ पर कई एहसान है बाबा, और उसकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। देखो असगर, तुम्हारी एक छोटी सी गलती हमारे इस तंजीम के तमाम मंसूबों को तबाह कर सकती है। नवाब मर चुका है, मगर हमारा मिशन अभी जिंदा है और तुम्हारा पहला और आखिरी फर्ज यही है कि हमारे इस पाक मिशन को कामयाब करना, किसी भी कीमत पर। और हां, हमारा एक आदमी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा नवाब की जगह लेने के लिए। उसका कोड वर्ड होगा कहर। उसके साथ मिलकर तुम्हें शहर पर कहर बरपा देना है। अलविदा। लेकिन मैं नवाब के मासूम भाई को इस कहर का शिकार नहीं होने दूंगा। इतना परेशान क्यों है यार? सब ठीक हो जाएगा। तेरे मामू जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो बात नहीं है। मैंने जो 2 अक्टूबर के लिए अमन के पुजारी पर भाषण तैयार किया था, वो तो वेस्ट ही हो जाएगा ना। तो ठीक है, अगले साल से। जावेद अंसारी। जी मैं। और आप? सीआईडी ऑफिसर विधान खान, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। हम लोग तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। पूछिए। तुम? मैं नितिन। हम दोनों रूम पार्टनर हैं। कुछ सवालात करने हैं आप लोगों से। बिल्कुल अकेले में। नितिन, तुम यहीं रहोगे इंस्पेक्टर खान के साथ, और जावेद तुम हमारे साथ आओगे बगल वाले कमरे में। जी। 39091-283 इस नंबर को पहचानते हो? 39091 283। नहीं, मुझे नहीं पता। इस नंबर से अक्सर तुम्हारे हॉस्टल में बहुत फोन आते हैं। फोन तो सिर्फ जावेद के बड़े भाई साहब का ही आता था, वो जो जॉर्डन में रहते हैं। नाम क्या है उनका? नवाब अंसारी। लेकिन बात क्या है? उसका कोई फोटो है तुम्हारे पास? नहीं। हमारे पास है। ओह माय गॉड, ये तो भाईजान की फोटो है। लेकिन इनको मारा किसने? पुलिस ने। क्योंकि तेरा भाई एक आतंकवादी था। नहीं, मैं नहीं मानता। जावेद का भाई आतंकवादी? यह सच है। क्या जावेद ने कभी अपने भाई के दोस्तों के बारे में तुम्हें कुछ बताया? नहीं, मैं उनके किसी दोस्त या किसी साथी को नहीं जानता। वो तो मुझसे मिलने तक नहीं आया पिछले 1.5 साल से। जावेद अंसारी, तेरे घर में और कौन कौन है? उसकी अम्मी है, मामू है, जिनकी चिट्ठी अक्सर आती रहती है। और भाई कभी चिट्ठी नहीं लिखता था? नहीं, वो तो कभी कभी फोन करता था। घर वालों की चिट्ठियां कहाँ हैं? वो तो जावेद अक्सर फाड़ कर फेंक दिया करता था। वो देखिए, कल ही उसके मामू की चिट्ठी आई थी, डस्टबिन में पड़ी है। कमाल है जावेद अंसारी, तेरे और तेरे घर वालों के पास तेरे बड़े भाई का एड्रेस तक नहीं है।
नहीं, कोई जिद करता तो वो हमेशा टाल देते। अब समझ में आ रहा है वो ऐसा क्यों करते थे। पता नहीं जावेद पे क्या गुजरेगी और उसकी अम्मी, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा। नो, ये बात तुम अभी किसी से नहीं कहोगे, किसी से नहीं। पूरे शहर को बर्बाद करना चाहता था तुम्हारा भाई, पूरे शहर को, उस शहर को जिस शहर में उसका सगा भाई रहता है, तुम भी रहते हो, करेक्ट? नहीं। यस, नहीं मत बोलो। और आगे भी बहुत सारी वारदातें होने वाली हैं। उसके किसी साथी का तुम्हें फोन आए या कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो सबसे पहले तुम मेरे को फोन करेगा, ओके? मेरा भाई आतंकवादी, एक सुसाइड बमर। मुझे यकीन नहीं होता। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन हकीकत को भी झुठलाया नहीं जा सकता। मगर तो फिक्र मत करो, इस बारे में मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। छिपाने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना? और वैसे भी मेरी वजह से तूने काफी परेशानी उठाई है। काहे की परेशानी यार? खान ने जो कुछ पूछा मैंने बता दिया, बस अब तू भी परेशान मत हो। रात काफी हो गई है, सो जाते हैं, सो बात करते हैं। यस जावेद, जी मैं। आप कौन? तुम्हारा एक खैर ख्वाह। तुम कल ही ये शहर छोड़कर गांव चले जाओ, यहां तुम्हारी जान को खतरा है। क्यों? बहस मत करो, तुम्हारे भाई ने ये मैसेज भिजवाया है। भाई ने? हाँ, नवाब ने। वो जॉर्डन में मेरे साथ फैक्ट्री में काम करता है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा भाई किसी फैक्ट्री में काम नहीं करता था, वो एक आतंकवादी था। He was a terrorist। पुलिस ने उसे खत्म कर दिया, मार डाला उसे, मार डाला उसे। तुम्हें कैसे पता ये बात? ये सब झूठ है। झूठ नहीं है। मैंने अपनी आंखों से अपने भाई की लाश की तस्वीर देखी है। वो मर चुके हैं, मर चुके हैं, मर चुके हैं। क्या हुआ जावेद? कौन है? ये आदमी कौन था? पता नहीं, कह रहा था कि जॉर्डन में भाई के साथ एक फैक्ट्री में काम करता है। कहीं ये वो आदमी तो नहीं था जिसकी पुलिस को तलाश है? तुम्हारे भाई का साथी, दूसरा आतंकवादी। तो मैंने सोचा ही नहीं। दूसरा आतंकवादी? यस, हाँ, बोलो। क्या नहीं मिला?
Damn it. What happened, रावत? सर, पिछले 12 घंटों में हमारी फोर्स ने 8 जगह छापे मारे। ना तो वो टेररिस्ट मिला और ना ही बम। रिलैक्स रावत, हमारे पास 48 घंटे, पूरे 48 घंटे अभी बाकी हैं रावत। वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया, उनकी हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है रावत। उन्हें तो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूं सर। और सर, आज शाम को पूना से वो केमिकल इंजीनियर्स की टीम भी यहाँ पहुंच रही है। वेरी गुड रावत। यादव, पूरे शहर में पता लगाओ हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने मिल सकते हैं और आने वाले 48 घंटों में कितने ऑक्सीजन मास्क मुहैया किए जा सकते हैं। इट्स वेरी अर्जेंट यादव। आउट। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो टेररिस्ट गायब कहां हो गया? और सर, उसका इस तरह गायब होना इस बात का सबूत है कि उसे यहाँ लोकल लोगों की सपोर्ट हासिल है। यही तो प्रॉब्लम है रावत। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम रावत। रावत, पड़ोसी मुल्क आजकल 2 किस्म के टेररिस्टों को ट्रेन कर रहे हैं। टेररिस्ट नंबर 1, जिन्हें खास मिशन के लिए ट्रेन किया जाता है, उसे लड़ाकू टेररिस्ट कहते हैं। दूसरा टेररिस्ट जो आवाम में घुल मिल जाता है, हमारे देश में रहता है, हमारे नमक खाता है, हमारे देश को दीमक की तरह चाटता है और वहां से एक इशारा मिलने पर हमारे देश के साथ गद्दारी करने पर तुल जाता है। ऐसे टेररिस्ट को स्लीपर सेल कहते हैं। 9 सितंबर के हमले में ऐसे ही स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया गया था। इंस्पेक्टर खान, तुम नवाब के गांव गए थे, वहां से कुछ मिला? ये फाइल। ऑफिसर, नवाब के अमीजान सिर्फ हमें उतना ही बता पाएंगे जितना जावेद ने हमें बताया था। इसमें जावेद की सारी इंफॉर्मेशन है, उसकी सारी एक्टिविटीज के बारे में मैंने पता किया। आपको मैं यकीन से कह सकता हूं ऑफिसर कि जावेद को अपने भाई की असलियत के बारे में कोई पता नहीं था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है इंस्पेक्टर, हम वो दूसरे टेररिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे? इंस्पेक्टर रावत, मुझे परवरदिगार पर पूरा भरोसा है, कोई ना कोई रास्ता निकालेगा जरूर। ऑफिसर, क्या बात है जावेद? इज एवरीथिंग ऑलराइट? एक्चुअली नो ऑफिसर। कल रात को एक आदमी हॉस्टल आया, अपने आप को मेरे भाई का दोस्त बता रहा था। उसने कहा कि मेरी जान शायद खतरे में है और मैं अपने गांव लौट जाऊं। कहीं ये वही टेररिस्ट तो नहीं? क्या उस आदमी के चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछें थी? कद 6 फीट के आसपास? दाढ़ी मूछें तो नहीं थी, मगर कद इतना ही होगा। फिर ये वही होगा, वही। हो सकता है कि उसने अपना हुलिया बदल लिया हो। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं जावेद की जान को सच में खतरा तो नहीं है। सिर्फ जावेद की जान को खतरा नहीं है। आप लोग एक काम करो, एहतियातन थोड़े अरसे के लिए हॉस्टल छोड़ के कहीं चले जाओ। ये बात ठीक है सर। वैसे भी मालेगांव में मेरे मामू रहते हैं, उनकी तबीयत भी खराब है और वो बुला भी रहे हैं, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। ठीक है, जाओ। लेकिन 1 मिनट रावत, ये मोबाइल लो, हमारे कांटेक्ट में रहना और जाने से पहले रावत को अपना एड्रेस देता जाओ, मालेगांव वाला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बस आज की रात इंतजार की आखिरी रात है। कल इस शहर पर वो कहर नाजिल होगा कि सारा देश थर्रा जाएगा। कौन है वहां? कहर।
या अबे कहां हो तुम? ठीक है, पहुंचते हैं हम। तुम कह रहे हो? हाँ, मुझे बाबा ने भेजा है। लेकिन नवाब ने तो मुझे कहा था कि वो मेरी असलियत नहीं जानते थे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं उनकी असलियत नहीं जानता। इस वक्त इस देश में अलग अलग तंजीम के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मेंबर्स हैं। कोई किसी दूसरे के बारे में नहीं जानता, ताकि कभी कोई किसी दूसरे के लिए मुश्किल खड़ी न करे। यानी कि तुम शुरू से ही इस तंजीम से जुड़े हुए हो? मैं तब से जानता हूं जब फसाद ने अब्बा जान को हलाल कर दिया था। बाबा मामू जान के नाम से चिट्ठियां लिखकर कोड वर्ड में पैगाम दिया करते थे, और इस ऑपरेशन के बारे में भी मैं शुरू से जानता था। और बेचारा तुम्हारा भाई, उसी के कहने पर तो। लेकिन उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? वो नाटक मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, और तुम्हें यह बताने के लिए कि पुलिस मुझ तक पहुंच गई है। अगर पुलिस तुम तक भी पहुंचती तो हमारा यह मिशन खतरे में हो सकता था। और वो मेरा दोस्त नितिन, मेरा रूम पार्टनर, उसे भी तुम्हारे आने का पता चल गया था। ये नाटक मैंने उस सीआईडी ऑफिसर के लिए किया था। खैर, जो हुआ, अब हम दोनों मिलकर इस मुल्क से अपनी कौम का बदला लेंगे। नहीं बरखुदार, जो अपने मुल्क का नहीं हो सकता वो अपनी कौम का कैसे हो सकता है? ना तो जालिमों का कोई मजहब होता है, ना तुम जैसे गद्दारों का। खान तुम? हाँ, इंस्पेक्टर खान। गद्दार! जावेद, बेवकूफी मत करो। तुम अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगे, कभी नहीं। अच्छा, या अल्लाह! गद्दार! कौन रोकेगा मुझे? विधान, सीआईडी ऑफिसर विधान। या अल्लाह! माय गॉड, ये तो खान। सर लगता है यही वो दूसरा आतंकवादी है जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन सर, बम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बम उस तीसरे आतंकवादी के पास है रावत,
जिसका पीछा करता हुआ खान यहां तक आया। तीसरा आतंकवादी? ये तीसरा आतंकवादी कौन है सर? जावेद। जावेद? हाँ रावत, मैंने ही खान को जावेद के पीछे लगाया। मुझे जावेद पे बहुत पहले से शक हो गया था रावत। शक? लेकिन किस बात से सर? रावत, ये टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं, ये अपने मेंबर्स और कमांडर्स को कांटेक्ट करने के इनके दो तरीके होते हैं। एक हाई टेक लैपटॉप से कांटेक्ट करते हैं, और दूसरा सदियों पुराना तरीका, सिंपल हैंड रिटन वर्ड्स, जिन्हें ये कोड वर्ड में लिखते हैं और सामने वाली पार्टी उसे डीकोड करती है और उन खतों को डिस्ट्रॉय कर देती है। राइट सर, जावेद की भी यही आदत थी, वो खत को डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। खान की रिपोर्ट में जावेद की इस आदत का जिक्र था रावत। वो खतों के टुकड़े, उन टुकड़ों में 2 अक्टूबर के उस ऑपरेशन का जिक्र था। तभी मेरा माथा खनका, मैंने खान को जावेद के पीछे लगा दिया। सर, इसका मतलब तो यह हुआ कि अब वो केमिकल बम जावेद के पास है। एग्जैक्टली रावत। सर, अब हम जावेद को कैसे ढूंढेंगे? मोबाइल, मैंने जानबूझकर वो मोबाइल जावेद को दिया था रावत, जानबूझकर। सर, उसे ट्रस्ट कर लिया गया है। उसके मोबाइल के जरिए उसका पता चल गया है सर। वेरी गुड रावत। रावत, वो कुलावा का इलाका है ना? सर, हम सही दिशा में जा रहे हैं। सर, वो गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास ही कहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया तो ये रहा। जी हाँ सर। हो ना हो रावत, वो इसी इलाके में। कीप द ट्रैक ऑन रावत, कीप द ट्रैक ऑन। सर, वो शायद यहीं कहीं आसपास है, शायद दूसरे ब्लॉक में। रावत, तुम मुझे उसकी पोजीशनिंग बताते रहना, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं। सर।
सर आगे राइट में। यस रावत। सर आगे राइट में, दूसरे ब्लॉक में सर। ओवर एंड आउट रावत। हेलो हेलो ऑफिसर, जावेद बोल रहा हूँ। तुम कहाँ हो जावेद? सब ठीक तो है? चालाक मत बनो ऑफिसर। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी असलियत पता चल चुकी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पता है बम मेरे पास है। जावेद, तुम चाहते क्या हो? बदला। सिर्फ 10 मिनट में ये बम फट जाएगा और ये सारा शहर कब्रिस्तान में बदल जाएगा। सर मेरे ख्याल से वो आपके आसपास ही है। 50 यार्ड्स के अंदर। जावेद, जावेद तुम ऐसा नहीं कर सकते जावेद। जावेद ये पागलपन है। हाँ, ये पागलपन है, लेकिन पागलपन का जवाब पागलपन से ही दिया जाता है। जावेद, लेकिन तुम तो सेकंड को बम ब्लास्ट करने वाले थे, तो फिर आज क्यों? तुम्हारी वजह से ऑफिसर, तुम्हारी वजह से। तुम बहुत चालाक हो, और मैं तुम्हें इतना वक्त नहीं देना चाहता था कि तुम मुझ तक पहुंच जाओ। मैं तुम तक पहुंच चुका हूं जावेद। पीछे पलट के देख। ओह, तो तुम यहाँ पहुंच गए हाँ? लेकिन इस शहर को कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये बॉम्ब मेरे हवाले करो जावेद, कम ऑन, बी ए नाइस बॉय। ये बॉम्ब मेरे हवाले करो। गोली चलाने की गलती मत करना, क्योंकि ये बम अगर मेरे हाथ से छूट भी गया ना, तो भी फट जाएगा। कम ऑन नाउ, वहां गन फेंको अपनी उस तरफ। हाँ, कम ऑन। ओके जावेद, ओके, मैं ये गन नीचे रख रहा हूं जावेद। देखो जावेद, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने वो बंदूक नीचे फेंक दी। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा जावेद। बी ए नाइस बॉय। ये बॉम्ब मेरे हवाले कर दो, कम ऑन। ऑफिसर, मैं अपने मकसद को अंजाम देकर ही रहूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। नादानी मत करो जावेद, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये बम मेरे हवाले कर दो जावेद, प्लीज। तुम्हें बम चाहिए ना? हाँ, बम ये लो। नहीं जावेद,
जावेद, क्या कह रहे थे तुम? कि ये एक बम मेरे इस शहर पे कहर ढाएगा? जावेद, तू ऐसे 100 बम ले आ, मेरे देश के नौजवानों का मनोबल तोड़ नहीं पाएगा। और जब तक इस देश के अंदर इंस्पेक्टर खान जैसे देशभक्त मौजूद हैं, तुझ जैसे दहशतगर्द इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते। कानून बड़े से बड़े मुजरिम को बख्श सकता है, लेकिन तुझ जैसे देशद्रोही को कभी नहीं। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।